हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर आपके 16 चल रहा था लाइट। लास्ट वीडियो में चैप्टर 16 स्टार्ट किया था। आज का ये वीडियो क्लास 8th के लिए है और लाइट के चैप्टर को और कुछ आगे के टॉपिक्स को भी आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है इस वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ आप लोगों को बताया था कि जो लाइट होती है, लाइट इज अ नेचुरल फिनोमिना और आर्टिफिशियल फिनोमिना विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट नियर बाई अस, जो हमारे चारों तरफ स्थित वस्तु को देखने के काम में आता है। ठीक है, लाइट का जो यूज है वो लाइट का जैसे मून है, ठीक है, जो खुद की एनर्जी से नहीं चमकते हैं, वो सन की एनर्जी से चमकते हैं, जैसे मून है, स्टार्स है। आज के इस वीडियो में लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है, इसके बारे में बताया जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट भी आप लोगों को राहुल सर के थ्रू पढ़ाया जाएगा विद डायग्राम के साथ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ क्लास 8th स्टूडेंट्स ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। ठीक है, घर पे रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। कोई भी डाउट हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर चलते हैं। जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों को 7th क्लास से आप 8th क्लास में प्रमोट हुए हो। लास्ट की वीडियो में भी आपको इस टॉपिक के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था मैंने। और 7th क्लास की बात करें तो आप लोगों को मैं पूरा पढ़ा चुका था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराना। लास्ट वीडियो में आपको लिखवाया था द वर्ड लार्जली, ठीक है, known through the senses, the sense of sight is one of the most important senses। ठीक है, हमारे चारों तरफ हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, भागते हैं, सूंघते हैं, ठीक है, स्मेल है, ठीक है, थ्रस्ट है, ठीक है, हंगरनेस है, वो सारे हमारे सेंसेस के थ्रू हम करते हैं। आगे लिखवाया था सो वी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, पीपल्स, ठीक है, सो मेनी अदर थिंग्स, कई सारी चीजें हम लोग देखते हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। एट नाइट, रात की बात करें, वी सी मून, स्टार देखते हैं। स्टार लगा करके आप लोगों को लिखवाया था द लाइट इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल फिनोमिना विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के लौटना, और हिंदी में टकरा के और लौटने को आई थिंक देख लेना आप क्या बोलते हैं, परावर्तन, यानी कि टकरा के वापस लौटना। रिफ्लेक्शन के केस में कभी भी मीडियम चेंज नहीं होता है। जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट आती है, जैसे कि लास्ट वीडियो में आई डिड डिस्कस टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मीडियम फर्स्ट, लाइक जैसे एग्जांपल लें, द रे ऑफ लाइट comes into the medium first and after the collision it returns also in that of same medium, उसी मीडियम में वापस जाएगी जिस मीडियम में वो आई है। जिस मीडियम में आकर वो टकराई है, टकराने के बाद उसी मीडियम में वो टकरा के वापस लौट जाएगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में लिखिएगा आगे, द रे ऑफ लाइट, आगे लिखिएगा, मैं लिखवा रहा हूँ, हेडिंग डाल दी ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से लिखिएगा, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट, ठीक है, द रे ऑफ लाइट, ठीक है, इंसिडेंट, ठीक है, ऑन द, ठीक है, आगे लिखिएगा, इंसिडेंट ऑन द सरफेस। राहुल सर जो बोल रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, मैं जो लिरिक्स बोल रहा हूँ, उसको ही होमवर्क मान करके उसको ही केयरफुली लिसन कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, मे बी हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, इसलिए आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ उसको ही ध्यान से केयरफुली लिसन करना है। लिखिएगा द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा स्मूथ सरफेस, ठीक है, चाहे स्मूथ हो सकती है, स्मूथ और रफ, आर लिखिएगा ROUGH, रफ सरफेस, कोई सी भी सरफेस हो सकती है। ठीक है, क्या लिखा आपने, स्मूथ और रफ सरफेस, इंसिडेंट ऑन द सरफेस, एंड आगे लिखिएगा एंड, ठीक है, आफ्टर द कॉलाइजन, आफ्टर द कॉलाइजन, COLL COLLISION, कॉलाइजन, COLLOISION, कॉलाइजन, ठीक है, आफ्टर द कॉलाइजन, कॉमा लगा कर लिखें, इट रिटर्न्स, यानी कि वापस लौटना, RETURNS, इट रिटर्न्स इन सेम, SAME, इट रिटर्न्स, ठीक है, इन
सेम मीडियम, जिस मीडियम में वो आती है, आकर के किसी सरफेस पर गिरती है, टकरा करके उसी मीडियम में वापस यदि लौट जाए तो वो होएगा रिफ्लेक्शन। और मीडियम चेंज हो जाता है, एक मीडियम से आती है दूसरे मीडियम में अगर वो आर पार निकल जाए वो हो जाएगा रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? वो रिफ्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा, जिस मीडियम में आती है टकरा करके यदि उसी मीडियम में वापस चली जाती है, चाहे डायरेक्शन सेम हो या फिर डायरेक्शन डिफरेंट हो, उससे कोई वो डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम डायरेक्शन में जाए या डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, बट मीडियम सेम होना चाहिए, एक ही माध्यम में होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और मीडियम यदि चेंज हो जाए तो वो रिफ्रैक्शन कहलाएगा। इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम। ठीक है, कॉमा लगा के लिखें, डेट इज कॉल्ड, ठीक है, रिफ्लेक्शन, डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए, बीच में लिखिए और, ORR। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देख लीजिएगा, व्हेन लाइट रे, मैंने लिखा है व्हेन, और मतलब दूसरी डेफिनेशन चाहे आप ये याद कर लीजिए, चाहे अब जो लिखवा रहा हूं वो याद कर लीजिए। व्हेन लाइट रे, ठीक है, फॉल्स ऑन द सरफेस, ब्रैकेट में लिखे स्मूथ और रफ, ROUGH, ब्रैकेट में लगे स्मूथ ऑफ रफ सरफेस, SURFACE। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, स्मूथ और रफ कोई सी भी हो सकती है। तो यहां पर मैंने लिखा है व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन द सरफेस, स्मूथ और रफ सरफेस। ठीक है, लाइट ऑन द सरफेस। ठीक है, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है, कॉमा लगा के लिखें, इट रिटर्न्स, RETURNS, इट रिटर्न्स, ठीक है, इन सेम मीडियम, उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम। ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है? ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए यहां पर, और यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, क्या लिखवाया राहुल सर ने, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन द सरफेस, ब्रैकेट में लिखा है स्मूथ और रफ सरफेस, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम, क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आपको डायग्राम बना के बताएंगे राहुल सर। ठीक है, डायग्राम बना के, डायग्राम क्वेश्चन में पूछे या नहीं पूछे, आपको डायग्राम कंपलसरी है, चाहे क्वेश्चन में पूछे या नहीं पूछे, आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है। ठीक है, चलो जी, डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से बनाएंगे, बट मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए आप लोग स्केल की हेल्प से ही बनाइएगा। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, आपको स्केल की हेल्प से ही बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, एक लाइन बना दीजिएगा स्केल की हेल्प से। ठीक है, आप लाइन बना दीजिएगा, इस तरीके से बना दी। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन बना दीजिएगा, क्लियर है? बहुत अच्छी बात। ठीक है, स्केल की हेल्प से बनानी है ये लाइन। आपको क्या करना है, ठीक है, ये सरफेस हो गई, नीचे की तरफ आप रफ कर दीजिए, कलर कर दीजिए एक तरीके से। ये जो डॉट डॉट लगा रहा हूं ना मैं इस वक्त, ये कलर किया हुआ है, ये एक मिरर बना दिया मैंने। क्या बना दिया? मिरर, क्योंकि मिरर जो एक गिलास होता है, जैसे एक कोई ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, उस ट्रांसपेरेंट गिलास को आप मिरर बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो कि नीचे की तरफ आप क्या है, कलर कर दीजिए। नहीं आइए समझ में, अगेन आई रिपीट, कोई ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, खिड़की का गिलास देखा है, खिड़की का, हमारे कमरे में जो खिड़की होती है आर पार दिखता है आपको। तो कोई भी कांच, जैसे देसी भाषा में कांच बोलते हो, तो साइंस की भाषा में कांच नहीं बोला जाता, उसे मिरर बोला जाता है, ध्यान रखना। साइंस की लैंग्वेज में कांच कोई वर्ड नहीं होता है, कांच को मिरर बोला जाता है। तो किसी भी ग्लास को, किसी भी सरफेस को आप मिरर बना सकते हो, अपने घर पर मिरर बना सकते हो आप। कैसे? एक तरफ आप ऑयल पेंट कर दीजिए या कलर कर दीजिए, तो एक तरफ तो कलर कर दिया
दूसरी तरफ उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए तो वो क्या बन गया, मिरर। ठीक है, और यदि कलर नहीं किया हुआ होगा तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, वो रिफ्रैक्शन करेगा, क्योंकि आर पार निकल जाएगी। ठीक है, वो रिफ्रैक्शन करेगा, वो आर पार निकल जाएगी। तो रे ऑफ लाइट को आर पार जाने से रोकने के लिए और रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन करने के लिए आपको कलर करना पड़ेगा। नया है समझ में। जो रे ऑफ लाइट होती है उसे कांच में से यानी कि उस मिरर में से आर पार जाने से रोकने के लिए उसके एक तरफ आपको कलर करना होगा जिससे वो मिरर की तरह बिहेव करे, और वो उस केस में रिफ्रैक्शन। पहले लास्ट ईयर जब 8th क्लास की बुक चलती थी तो उसमें चैप्टर का नाम था रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि अपवर्तन। रिफ्रैक्शन को बोलते हैं अपवर्तन, जबकि वो इस साल नहीं है। ठीक है लेकिन इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। मेनली इस साल एनसीईआरटी की बुक में रिफ्लेक्शन को फॉलो किया गया है। तो यानी कि आप कलर कर दोगे तो वो मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो वो रिफ्लेक्शन करने लग जाएगा। लेट्स कम ऑन द डायग्राम की तरफ चलते हैं। बना दिया डायग्राम। अब आपको स्केल की हेल्प से क्या करना है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करनी है। क्या करनी है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करनी है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, बिल्कुल स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधी लाइन इंसिडेंट कर दीजिए। कर दिया आपने इंसिडेंट, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये एरो का साइन आने का। अगर आपने एरो का साइन नीचे की तरफ नहीं बनाया तो आपको पता नहीं चलेगा, और कोई भी सर या मैम चेक करेगी तो वो जज नहीं कर पाएंगी कि इंसिडेंट कौन सी है, इसलिए एरो का साइन बनाना जरूरी है। इसके बाद टकरा के वापस लौटना। ठीक है, इस तरीके से टकरा के वापस लौटना, ये भी स्केल की हेल्प से ही आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, टकरा के वापस लौटना, और ऊपर की तरफ बना दीजिए साइन। बिल्कुल सीधा बनाना है, स्केल की हेल्प से बनाना है। ठीक है, इसका नाम लिखिएगा इंसिडेंट रे। ठीक है, एरो का साइन लगा करके लिखिएगा इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट रे। क्लियर है। इधर एरो का साइन लगा करके लिख दीजिएगा रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। इंसिडेंट रे, टॉपिक है रिफ्लेक्शन, टॉपिक है देख लीजिए रिफ्लेक्शन, तो रे का नाम हो जाएगा रिफ्लेक्टेड। अगर टॉपिक होता रिफ्रैक्शन तो ये होती रिफ्रैक्टेड। ठीक है, क्या होती है, रिफ्रैक्टेड। जबकि अब है टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इंसिडेंट का मतलब होता है आने वाला, इंसिडेंट का मतलब होता है आपतित होना, यानी कि ये इस सरफेस पर रे ऑफ लाइट आपतित हो रही है। आपतित का मतलब होता है, हिंदी में देख लेना, माई हिंदी इज नॉट गेटिंग अलोंग। ठीक है, मेरी ज्यादा ठीक नहीं है, बट आई एम स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश। ठीक है, माई इंग्लिश इज गेटिंग अलोंग डे बाई डे। सो लेट्स कम ऑन द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट का मतलब होता है आपतित, यानी कि गिरना। तो सरफेस पर गिर रही है, और गिरने को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रे। टकरा के लौटने को बोलते हैं रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और बीच में बनेगा नॉर्मल। ठीक है, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को सेपरेट करेगा ऑटोमेटिकली। ये विजिबल नहीं है, ये दोनों विजिबल है, देख सकती हैं, बट बीच में ऑटोमेटिकली एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि नॉर्मल बन जाता है जो इन दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, तो बिल्कुल बीचों बीच स्केल की हेल्प से, बिल्कुल बीचों बीच स्केल की हेल्प से आपको इस तरीके से बना देना है। ठीक है, देख लीजिए आगे समझ में। स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधी लाइन बना देनी है आपको, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधी लाइन। इसे बोलते हैं नॉर्मल, और इसका दूसरा नाम भी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब बात आती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस करता क्या है, कि ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये हमारी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे को सेपरेट कर देता है। यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो बीच में बन रहा है, ठीक है, ये वाला, और जो नॉर्मल है ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे को सेपरेट करेगा। ठीक है, अब मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं यहां पर नॉर्मल, इसे नॉर्मल बोला जाता है। दूसरा नाम भी आप लोगों को लिखवा रहा हूं पॉइंट। ठीक है, दूसरा नाम भी लिखवा रहा हूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, DENCE। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, INCIDENCE, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली रे कौन सी है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल कहलाता है इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे से बनने वाला एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। अगेन आई रिपीट, इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल
जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा, जो कि नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा, ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। क्यों होगा इंसिडेंट एंगल, क्यों नाम है इसका, क्योंकि ये इंसिडेंट रे से बन रहा है। और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे से बन रहा है। ठीक है, अब वो कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, डजेंट मैटर, कितना भी हो सकता है। तो मैं बीचों बीच लिखूंगा यहां पर। ठीक है, किस किस के बीच में, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल है इंसिडेंट एंगल, एंगल आई। ठीक है, इसे ऐसे मत बना देना, कहीं एल लिख दो, एल के बाद आई लिख दो, एल को पीछे की तरफ खींच दो और आई, ये सही है, ये रॉन्ग है। अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप एंगल को इस तरीके से मत बनाना, ये रॉन्ग है तरीका। आपको क्या करना, जो एल होता है ना, इसको पीछे की तरफ से पकड़ के खींच दो, खींच दिया ये, 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 और एंगल आई। आगे समझ में ये होता है। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक, टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा आप। ठीक है, तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, लेट्स कम ऑन द एंगल। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, एंगल आर। ठीक है, बन गया एंगल आर, बहुत अच्छी बात। ठीक है, एंगल आई एन, एंगल आर आपके बन गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इसके नीचे इसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, नीचे नाम लिख दीजिए, फिगर का नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, फिगर का नाम लिख दीजिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिगर का नाम लिख दीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, एंड और भी है इसका नाम क्या है, एंगल, ANGLE, एंगल ऑफ किस किस के बीच में, इंसिडेंस, INCIDENCE, इंसिडेंस, एंड एंगल, ANGLE, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गया आपके फिगर का नाम। अगेन आई रिपीट, फिगर नेम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है। आगे की तरफ चलते हैं, आपको लॉज भी बताएंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की भी बात करेंगे। ठीक है, लॉज के बारे में आपको लोगों को पहले भी मैंने आपके जो 7th क्लास थी उसमें भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए इंसिडेंट रे की। तो टॉपिक चलते हैं, एक एक टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए इंसिडेंट। ठीक है, आप हेडिंग डालिए, स्टार लगा करके हेडिंग डालें इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे की डेफिनेशन लिखवाएंगे राहुल सर, फिर रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन लिखवाएंगे, फिर इंसिडेंट एंगल की लिखवाएंगे, फिर रिफ्लेक्टेड एंगल की लिखवाएंगे, फिर नॉर्मल की लिखवाएंगे। ये 5 डेफिनेशन आप लोगों को 1 बाय 1, नंबर बाय नंबर आप लोगों को लिखवाई जाएगी। एक बार फिर आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें, लर्न करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और मुझसे पूछते भी रहें। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होती है, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, ऐसी प्रकाश की किरण जो कि किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक करती है, चोट मारती है या टकराती है, क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। तो लिखिएगा इसमें द लाइट रे, LIGHT, द लाइट रे। ठीक है, द लाइट रे। ठीक है, विच, WHICH, विच स्ट्राइक, STRI, ठीक है, KES, विच स्ट्राइक्स। ठीक है, विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, SURFACE, मैंने यहां लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है राहुल सर ने, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स, जो कि टकराती है, ठीक है, एनी सरफेस, किसी सरफेस पर। ठीक है, इज कॉल्ड, आगे लिखिएगा इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। और भैया ध्यान रखना, ऑनलाइन तो पढ़ रहे हो आप, लेकिन पढ़ते पढ़ते पूरी एक रामायण बन जाएगी। ये रजिस्टर 2-3 रजिस्टर आपके फिल हो जाएंगे पूरे। तो सभी बच्चों से आई वुड लाइक टू से टू अगेन ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, इनको जरूर प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, पढ़ते रहना, संडे की संडे इनको रिपीट करना, नहीं तो पूरी एक रामायण बन के रह जाएगी ये। ठीक है, पूरे रजिस्टर भर जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि लॉकडाउन चल रहा था और ऑनलाइन पढ़ा हमने, क्या पढ़ा। ठीक है, व्हाट एम आई डू, ये कंडीशन हो जाएगी, व्हाट एम आई डू। ठीक है,
क्या करूं और क्या नहीं करूं, ठीक है। इसलिए इनको पढ़ते रहें, संडे को प्रैक्टिस करते रहें। आगे की तरफ चलते हैं। इंसिडेंट रे के बाद राहुल सर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट रे के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हेडिंग क्या डालोगे आप, रिफ्लेक्टेड रे। तो आगे लिखिएगा हेडिंग डाल करके रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। पहला हो गया इंसिडेंट रे, अब लिखवा रहे हैं राहुल सर रिफ्लेक्टेड रे। हाँ जी, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ऐसी रे जो कि कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस, जो कि सरफेस से टकराकर वापस आ जाती है। अगेन आई रिपीट, ठीक है, द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद में, इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड रे। तो लिखिएगा द रे, RAY, द रे, ठीक है। आगे लिखिएगा डेट कम्स बैक, डेट कम्स, COMES, डेट कम्स बैक, ठीक है, जो कि वापिस आती है, डेट कम्स बैक, ठीक है, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, ठीक है, कहां से, फ्रॉम द सरफेस, SURFACE, फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। आफ्टर, आगे लिखिएगा आफ्टर, ठीक है, रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्लियर है। मैंने यहां पर लिखवाया द रे डेट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इज नॉन एज, KNOWN, इज नॉन एज, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड, इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड रे। डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, गुड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा, ठीक है। अब आपको इंसिडेंट रे लिखवा दिया, रिफ्लेक्टेड रे लिखवा दिया, अब आ जाओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या नॉर्मल, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा, एक लाइन का गैप देना सब में, ध्यान रखना, मैं नहीं दे रहा गैप तो इसका मतलब यानी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी गैप ना दीजिए, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे के बाद एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डाल लीजिएगा नॉर्मल, ब्रैकेट में लिखिएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, INCIDENCE, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हाँ भाई, ये एक लाइन होती है, नॉर्मल सुन लीजिएगा, होता क्या है पहले मैं समझा देता हूं क्या होता है। एक लाइन होती है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, मिरर के मिडल पॉइंट को, किसको, मिरर के मिडल पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर, ठीक है, जहां पर इंसिडेंट रे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, उसे बोला जाता पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या डेफिनेशन क्या होगी, द लाइन, ठीक है, ऑन एंगल ऑफ 90 डिग्री रिप्रेजेंटेड, ठीक है, द रिप्रेजेंटेड द मिरर, ठीक है, मिरर को रिप्रेजेंट करती है एट पॉइंट, एक पॉइंट पर, वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक, ठीक है। क्या आया समझ में, यानी कि द इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन द एंगल ऑफ, ठीक है, स्ट्राइक ऑन द मिडल पॉइंट ऑफ द सरफेस, ठीक है। आगे लिखिएगा आप, यहां पर लिखिएगा, लिखवा रहा हूं आपको, लिखिएगा आप लिखिएगा इसमें द नॉर्मल में लिखिएगा, ठीक है, द लाइन, ठीक है, द लाइन लिखिएगा, द लाइन, ठीक है। आगे लिखिएगा द लाइन विच रिप्रेजेंट, REPRESENTS, ठीक है, द लाइन रिप्रेजेंट, ठीक है, द लाइन रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ मिरर, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिरर, मिरर का पॉइंट शो करती है, पॉइंट ऑफ मिरर, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिरर, मिरर का पॉइंट रिप्रेजेंट करती है, मिरर का पॉइंट दिखाती है। वेयर, जहां पर, WHERE, वेयर, ठीक है, जहां पर क्या होगा, वेयर द इंसिडेंट रे, वेयर द इंसिडेंट, ठीक है, रे, इंसिडेंट रे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, ठीक है, STRIKES, क्या लिखवाया, STRIK, स्ट्राइक्स, ठीक है, द मिरर, ठीक है, स्ट्राइक द मिरर, फुल स्टॉप। नहीं आया समझ में। नॉर्मल क्या है, अभी आपको लास्ट में बताया था, नॉर्मल बीच का पॉइंट है, यानी कि सरफेस पर या मिरर पर एक ऐसा पॉइंट जो कि इंसिडेंट रे जहां पर स्ट्राइक करे, जहां पर स्ट्राइक करे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये जो मिडल का पॉइंट है ना, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, स्ट्राइक्स द मिरर, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे लिखिएगा द लाइन, LINE, द लाइन, ठीक है, इज नॉन एज,
इज नॉन, KNOWN, नॉन एज, क्या बोलेंगे, AS, एज द नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। आगे समझ में, फुल स्टॉप, ये हो गया। अब आगे आ जाइए, आप हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा इंसिडेंट एंगल, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा इंसिडेंट एंगल, ठीक है, ANGLE, इंसिडेंट एंगल, ब्रैकेट में लिखिएगा एंगल I। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, ठीक है, द मेकिंग एंगल फ्रॉम द इंसिडेंट रे, ठीक है, इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, लिखिएगा द मेकिंग एंगल, MAKING, द मेकिंग एंगल, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, द इंसिडेंट, द मेकिंग एंगल फ्रॉम द इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल। क्या लिखाया आपने, क्या लिखा, द मेकिंग एंगल फ्रॉम द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड, ठीक है, इंसिडेंट, इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखे, इट इज डिनोटेड, DENOTED, इट इज डिनोटेड बाय एंगल I, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, हेडिंग डाल लीजिएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, ANGLE, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा एंगल R, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल, हेडिंग डाल दी। सब में एक एक लाइन का गैप देना है, सब में एक एक लाइन गैप देना है। इसमें लिखिएगा द मेकिंग एंगल, ठीक है, द मेकिंग एंगल, ठीक है, वो ये डेफिनेशन, द मेकिंग एंगल फ्रॉम, अब इसमें क्या हो जाएगा, इंसिडेंट की जगह रिफ्लेक्टेड, फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, फ्रॉम रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, क्या लिखवाया राहुल सर ने, देखिएगा, द मेकिंग एंगल फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई एंगल R, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई एंगल R। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंटिन्यू करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज डिनोटेड बाई एंगल R, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहे, सुरक्षित रहें, थैंक यू।